नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय डाक सेवा पोस्टल की तरफ से नया रिक्रूटमेंट आया है ड्राइवर के लिए। 6 जनवरी 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका डिटेल्स आप लोगों को आगे वीडियो में जानकारी दी जाएगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। indiapost.gov.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है। इसे क्लिक करने के बाद आपको उसका ऑफिशियल पेज यहाँ पे इस तरह से शो होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे उसका एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट का। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन उत्तर प्रदेश सर्कल इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ से आपको उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे और नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से शो होता है, जहाँ पे उसका सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। पहले आता है ये जो रिक्रूटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जारी किया गया है, जो कि 5 जनवरी 2024 को एडवर्टाइज हुआ था। सब्जेक्ट क्या रहेगा? नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड है इन उत्तर प्रदेश सर्कल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। लेकिन इसका जो पोस्टिंग होगा वो तो उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स इन द परफॉर्मा एनेक्स 1 फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर। और ये जो पोस्टिंग होगा ये डायरेक्टली पोस्टिंग होगा, इसके लिए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं होगा और इसका पोस्टिंग उत्तर प्रदेश सर्कल में होगा। उसके बाद आता है स्केल पे। स्केल पे कितना रहेगा? 19,900 से लेकर 63,200 के अंतर्गत आएगा। वैकेंसीज टोटल 78 पोस्ट हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी किया गया है। तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है इसमें कैटेगरीज हैं। पहला तो है ऑन रिजर्व, उसके बाद है एससी, उसके बाद है एसटी, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस। इस तरह से जो पोस्ट है उसे कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। उसके बाद चलते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहेगा? मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल। और रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड एज अंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ वैकेंसी रिजर्व फॉर देम एज पर द रूल। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है, एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट। अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए 40 एज तक वो अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई एक सर्विसमैन है तो उसके लिए 3 साल तक छूट है। लेकिन अगर वो एससी एसटी से बिलोंग्स करता है तो 8 साल, और ओबीसी से अगर बिलोंग्स करता है तो 6 साल तक छूट मिल जाएगी। उसके बाद आता है इसका मेन पार्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसे मोटर मैकेनिज्म का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसमें भी उसे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन 10th पास है, और डिजरेबल क्वालिफिकेशन 3 ईयर सर्विस एट होमगार्ड और सिविल वॉलंटियर से होना जरूरी है। उसके बाद आता है पैटर्न एंड सिलेबस फॉर ट्रेड टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। 2 स्टेजेस रहेंगे। पहले स्टेज में उसे जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एग्जाम होगा, जो कि 80 मार्क का होगा। और स्टेज 2 रहेगा मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट, जो कि 20 मार्क का होगा। इस तरह से उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्वेश्चंस भी रहेगा। उसके बाद आता है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा? कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन स्टेज आई शैल बी एलिजिबल टू अपियर फॉर टेस्ट इन स्टेज 2। स्टेज 2 कंप्लीट होने के बाद ही वो कैंडिडेट जॉब के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद चलते हैं
सीधे 6 नंबर पेज पर, जहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये सब डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बता दे रहे हैं, ये जो पोस्ट है केवल ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकता है, इसके लिए कोई भी ऑनलाइन का प्रोसीजर है नहीं। तो लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। पहले तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और उसके बाद आता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th का होना चाहिए, और अगर कोई कैटेगरी कास्ट में है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ होमगार्ड और सिविल वॉलंटरी एप्लीकेबल है। उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ shall also be pasted on the application form in the space provided for the purpose, and additional photograph to be pinned to the application form। एक फोटोग्राफ एप्लीकेशन में पेस्ट करना है और एक एडिशनल फोटोग्राफ साइड में पिन करके सेंड करना है। इसके साथ साथ इसका फीस क्या रहेगा? ओरिजिनल इंडियन पोस्टल ऑर्डर 100 रुपीज़ का रहेगा, जो कि आपको मेल मोटर सर्विस कानपुर के लिए एप्लीकेबल करना होगा, इसके नाम से बनाना होगा। उसके बाद उसका मेन पार्ट आता है हाउ टू अप्लाई। द एलिजिबल कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली द फॉर्मेट इन एनेक्सर 1 affixing the recent passport size photograph duly filled in along with enclosures and Indian postal order for 100 rupees in favor of मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर के लिए उसे बनाना होगा। और ये सब करने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद, आपको मैनेजर GR.A मेल मोटर सर्विस कानपुर, GPO कंपाउंड कानपुर 208001 उत्तर प्रदेश, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। और ये जो आपको सेंड करना है ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। और 16 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे से पहले आपको वो पहुंचना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे है, एप्लीकेशन सेंड थ्रू प्राइवेट कुरियर, ऑन रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी मेल, अदर मीन्स एंड बाय हैंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको ये सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट ही भेजना होगा। अगर आप कोई प्राइवेट कुरियर, ऑन रजिस्टर्ड पोस्ट और ऑर्डिनरी मेल से सेंड कर रहे हैं या बाय हैंड दे रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नोटिफिकेशन में आपको उसका फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, और आगे के प्रोसेस के बारे में पहले भी हमने बता चुके हैं। इस तरह से आपको ये अप्लाई कर सकते हैं। कृपया जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं 16 फरवरी 2024 से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियोटी पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कोई भी मनगढ़ंत नहीं है। अगर वीडियो बनाते वक्त कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वीडियोटी अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।